देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन। और माता पिता के रहते हुए ही कामयाब होना है दोस्तों, नहीं तो हमारी सफलता पे इतराएगा कौन, इतराएगा कौन। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। सभी प्यारे साथियों को बहुत सारा प्यार, वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। सभी को बहुत सारा प्यार है और आज के इस सेशन की एक प्यारी सी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। आज के सेशन की प्यारी सी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि भाई 55 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, फिर मैंने एक छोटी सी चीज और सोची है कि आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे ही तो होगी। मंडे टू फ्राइडे ही आपकी क्लास होगी और आज फ्राइडे ही है, आज फ्राइडे ही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस नई शुरुआत को हम सोमवार से ही प्रारंभ करेंगे। इस नई शुरुआत को हम सोमवार से ही प्रारंभ करेंगे। और सोमवार से ही हम लोग कौन सी सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, एक बार कमेंट में नाम बताओ। सबको याद है ना? जल्दी से बताओ एक बार कमेंट में, याद है ना कौन सी क्लास प्रारंभ कर रहा हूं। टाइम अपने हिसाब से दूंगा, प्लीज बिल्कुल भी ऐसे मत सोचना कि भैया ये टाइम की वो टाइम। मैंने भी कुछ सोच समझकर ही आप लोगों को वो टाइम दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। तो मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि हम प्रारंभ कर रहे होंगे बादशाह सीरीज, प्रारंभ कर रहे होंगे बादशाह सीरीज सोमवार से। तो मेरे प्यारे साथी, ये जो शाम 4 बजे का समय रहेगा, इसमें हम 55 क्वेश्चनों का मेरे प्यारे दोस्त मॉक टेस्ट करा रहे होंगे। और इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त, बादशाह सीरीज का जो टाइम मैंने रखा है वो बहुत सारी चीजें देख दिखाकर ही रखा है और आप सहमत भी उससे होंगे। जहां तक मैं समझता हूं तो 95% जो मुझसे बच्चे कनेक्ट हैं वो सब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। आप में से 95% लोग गांव से ही कनेक्ट होंगे। और मेरे प्यारे दोस्त, हम सब किसान पुत्र हैं, हम सब जो है किसान के ही बच्चे हैं। तो हम लोग जब ये बैसाख का महीना आता है तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आती है। और वो जिम्मेदारी होती है कि जैसे गेहूं की कटाई भी होती है, घर का काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम जवान हैं, माता पिता हमारे खेतों में काम कर रहे हैं और हम घर पे आराम से बैठे हैं, भले ही पढ़ रहे हों, तो भी कहीं ना कहीं मैं यही मानकर चलता हूं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मम्मी पापा खेत में काम कर रहे हैं और हम घर पर खाली बैठे तो वो गलत है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, 20-25 दिन की मेहनत होती है। मम्मी पापा के साथ हम मेहनत करें, हम उनके वजन को, उनके बोझ को थोड़ा सा हल्का करें, ये हमारे दिल से हमेशा आना चाहिए। और ये आप सब लोग ऐसे हैं भी, तो आप सभी लोग थोड़ा सा खेती बाड़ी से भी जुड़े रहेंगे। तो मैं इस वजह से, मुझे ये भी पता है कि सुबह बच्चा 6-7 बजे खेत पर जाएगा, दोपहर को 11 बजे लौट कर आएगा, फिर उसके बाद शाम को 3-4 बजे जाएगा, 7-8 बजे लौट कर आएगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा, जो बादशाह सीरीज का टाइम रखा गया है, मैंने जो टाइम रखा है बादशाह सीरीज का, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक चीज जरूर मैनेज करनी पड़ेगी। देखो, मैं इतना सोच रहा हूँ इन चीजों को, मुझे पता है कि मुझे एक एक चीज कैसे आपके लिए मैनेज करनी है, कि मैं मेहनत भी करता रहूं, आप लोगों को उसका फल भी ना मिले तो वो बेकार है। तो मैंने इसका जो समय रखा है वो रखा है 8:30 बजे का, शाम को, रात 8:30 बजे का। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, परफेक्ट रहेगा ना? केवल ये चीज सोचकर कि चलो यार, उस टाइम तक आप थोड़े फ्री हो जाया करोगे। और जब आप फ्री हो जाया करोगे तो आप लोग प्रॉपर तरीके से इस क्लास में भी जुड़ पाया करोगे। और ये क्लास मात्र 30 मिनट की क्लास हुआ करेगी, मात्र 30 मिनट की क्लास हुआ करेगी। और 30 मिनट में मैं आपको वो कंटेंट दे दिया करूंगा जो आप लोग कह देंगे कि भैया लाजवाब है, रीजनिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये समय मैंने बड़ा सोच समझ कर रखा है। हालांकि देखो, ये जो समय था, मैं थोड़ी सी एक चीज शेयर कर दूं आपसे। मतलब तुम्हारा जो भतीजा है, यानी मेरा बेटा है, वो अभी 5 साल का है। तो जब मैं सुबह आता हूं तो वो स्कूल का उसका टाइम हो जाता है, उसे स्कूल छोड़ते हुए इधर निकल आता हूं। बहुत मन होता है कि भाई शाम को यहाँ से जल्दी जाऊंगा
तो उसके साथ खेलूंगा, थोड़ा सा उसके साथ बातें करूंगा। लेकिन शायद वो चीज़ें अब आने वाले, जब तक आपका पेपर होगा या ये सीरीज़ चलेगी, वो चीज़ें अब मुझे रोकनी पड़ेंगी, उसको मैं सच में टाइम नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि 8:30 से आधा घंटा आपकी क्लास लेकर 9 यहीं स्टूडियो में बच जाएंगे। फिर मैं यहाँ से लगभग 9:15 बजे निकलूंगा, तो टाइम जैसे घर पहुँचने में भी लगेगा, तो ये पक्का है कि वो मुझे फिर सोता हुआ मिलेगा। और मैं जब जाऊंगा, और वो जब सोता है ना, वो ये देखता है कि पापा कितनी देर में आएंगे, कितनी देर आएंगे, वो इंतजार में फिर सो जाता है। तो ये चीज़ें होंगी, मुझे पता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपके लिए इससे बेहतर कोई टाइम नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब किसान के बच्चे हैं, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम है। तो थोड़ा सा मैं जरूर मैनेज करूंगा, मुझे थोड़ा सा दुख होगा इस चीज़ का, पर यह भी वास्तविकता है कि चीज़ें पढ़नी तो पड़ेंगी। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी जल्दी से अब सारी चीज़ें समझ गए होंगे, ये मैं उम्मीद यहां पर कर सकता हूं। ठीक है, सेशन को प्रारंभ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं, मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे और आज सीरीज के क्वेश्चन हम लोग यहां पर करेंगे, सीरीज के क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को मैं समझाता हुआ चलूंगा, बहुत आराम से, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग इन्हें समझेंगे। एक भाई लिख रहे हैं कि 9 बजे कर दो। बेटा आधा घंटे में ही क्या प्रॉब्लम है, 9 बजे या 8:30 बजे, आधा घंटा प्लीज मैनेज कर लेना यार, आधा घंटे में क्या प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या इसका आंसर हो सकता है। सीरीज का जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो ना, सीरीज का जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि आप लोगों के सिर में दर्द कर दे कि यार समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे होगा, तो मैं ये कह रहा हूं कि 90% क्वेश्चन डिफरेंस के माध्यम से ही सॉल्व हो जाते हैं। आप अंतर निकालोगे तो अंतर से ही सॉल्व हो जाएंगे, बस इतनी बात आपको समझ लेनी है। मैंने यहां पर बोला कि ये 15 आ गया। बेटा सुबह नहीं, शाम 8:30 बजे का समय दिया है मैंने, शाम 8:30 बजे का। एक बार थम्स अप कर दो, तैयार होना, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में। 15 आया है, उसके बाद 26 आया है, उसके बाद यहां 48 आया है, फिर 81 आया है, फिर 125 आया है, एंड देन क्वेश्चन मार्क है। मैंने कहा कि आप डिफरेंस के हिसाब से जाओगे, बहुत प्यार से क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये 15 और 26 का जो अंतर है वो 11 का है, 26 और 48 का अंतर 22 का अंतर है। यहां पर 11 में से 8 गए 3, 7 में से 4 गए 3, 33 का अंतर है। और यहां 5 में से 1 गए 4, 12 में से 8 गए 4, ये 44 का अंतर है। इन डिफरेंस को जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 11, 22, 33, 44 का अंतर है। कहने का मतलब 11 की मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो यहां पर 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, तो अब 11 पंजे 55 होगा। और 125 में 55 जोड़ने का मतलब है 5 5 10 की 0 हासिल 1, 12 5 17 और 1 18, ये 180 करेक्ट हो जाएगा। ये मेरे क्वेश्चन का राइट जवाब है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। 180 करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोल नहीं लगवाऊंगा मेरे भाई। आप लोग अपना आंसर खुद से चेक कर लो कि मेरा सही है या नहीं है। आप लोग अपने आप में बेस्ट होने चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं फिर। तो 180 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। प्लीज पोल कोई भी कमेंट नहीं करेगा, अपने आंसर पर ही सीमित रखेंगे आप लोग। बताओ इसका क्या जवाब हो जाएगा। मैंने यहां पर कहा 11 लिखा हुआ है, उसके बाद 12 लिखा हुआ है, फिर यहां पर 14 लिखा हुआ है, उसके बाद 18 लिखा हुआ है, फिर 26 लिखा हुआ है, एंड देन क्वेश्चन मार्क है। मैं फिर से आपको वही चीज दोहराऊंगा कि जब आपसे सवाल ना बन रहा हो, आपसे 90% तक की गारंटी आपका भाई दे रहा है कि आप डिफरेंस से इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? 11 और 12 का अंतर 1 है, 12 और 14 का अंतर 2 है, 14 और 18 का अंतर 4 है, और यहां पर अंतर कितना है? 8 है। जरा ध्यान से सुनना सभी प्यारे साथी, ये 1 है, 1 का दुगना 2 है, 2 का दुगना 4 है, 4 का दुगना 8 है। क्या हर बार मल्टीप्लाई 2 हुआ है? मैंने ये बोला कि अब आप 8 का डबल कर देंगे 16, ये 26 10 36 और 6 42 होगा,
यही आपके सवाल का राइट आंसर है। सभी प्यारे साथी इस बात को प्रॉपर तरीके से जान गए होंगे और सबने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट किया होगा। एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई सभी प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार क्लास को लाइक कर दो जल्दी जल्दी से सभी प्यारे साथी। बेटा मेहनत करो, ये मत सोचो कि दोस्त पढ़ेगा तब मैं पढ़ूंगा। कोई किसी को बताकर नहीं करता आजकल कुछ भी। ऐसा नहीं है कि दोस्त तुमको दिखा के ही पढ़ेगा, वो कब पढ़ लेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं ना, वो कहते हैं ना कि मेरे प्यारे दोस्त की कोई कितना भी अपना है लेकिन सब पहले अपना देखते हैं। मेहनत इसलिए अपने लेवल पर जाकर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि संख्याएं बढ़ रही हैं या घट रही हैं। तो जैसे पिछले दोनों सवालों में हमने देखा था कि संख्याएं इंक्रीज हो रही थीं, लेकिन इस सवाल में आप देखेंगे कि संख्याएं डिक्रीज हो रही हैं, संख्याएं घट रही हैं। कैसे? मैंने कहा 132, 132, फिर 109 आ गया, फिर उसके बाद 90 आ गया, फिर 73 आ गया, उसके बाद 60 आ गया और फिर आ गया क्वेश्चन मार्क। जरा ध्यान से देखो तो यहां पर कितने का आ रहा है? 12 में से 9 गए 3 और 12 में से 10 गए तो 2, ये 23 का अंतर है। यहां पर आप देखेंगे तो ये 90 से 100 तक 10 और ये 9, 19 का अंतर आया है। और यहां पर आप देखेंगे 10 में से 3 गए 7 और 8 में 7 गए कि 17 का अंतर है। और यहां पर आप देखेंगे तो ये अंतर है 13 का। मेरे सभी प्यारे दोस्तों में से आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या चल रहा है? सबसे पहले 23, फिर 19, 17, 13, ये क्या है? क्या है ये? भैया जी 23 से छोटी अभाज्य संख्या 19 है, 19 से छोटी अभाज्य संख्या 17 है, 17 से छोटी 13 है। मैं बात कर रहा हूं प्राइम नंबर की, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। तो यहां 13 से छोटी अभाज्य संख्या होगी 11 और 60 में से आपको 11 माइनस कर देना है, 49 आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे यही कहा कि अगर आपको सभी संख्याएं दिख रही हैं कि भाई प्लस होकर यानी आगे की ओर बढ़ी हैं, तो लास्ट वैल्यू को आप भी प्लस करोगे। और अगर आप देख पा रहे हैं कि सारी संख्याएं तो घट रही हैं, तो इसका मतलब यह है लास्ट वैल्यू को आप भी माइनस करोगे। ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। एक चीज यहां पर आपसे और बतानी है और शेयर करनी है, जरा ध्यान से सुनना। जब कभी भी जो बच्चे कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं कि यार सीरीज के क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा, ये तो बहुत आसान नहीं होता बताना, ये सारी चीजें, भाई सब कुछ आसान है, चीजें अगर बहुत व्यवस्थित तरीके से आपने पढ़ी हैं तो। मेरी बात को गौर से सुनो। जब लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, क्या बोला मैंने? जब लास्ट की दो संख्याओं का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो ध्यान रखना उसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई सीरीज इंक्लूडेड होती है, मल्टीप्लाई सीरीज जुड़ी है, इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? मैंने कहा 1 2 8, 1 2 8, उसके बाद 48, उसके बाद 384 और फिर आ गया क्वेश्चन मार्क। दो केस हो सकते हैं प्यारे गुड्डा। पहला केस ये हो सकता है कि 48 से 384 डायरेक्ट किसी मल्टीप्लाई पर आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई पर ना आए, किसी के आसपास आ जाए। देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, मैंने कहा यहां पर आप देखेंगे तो 8 की गुणा हुई है शायद, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 6 38, तो एग्जैक्ट 8 की गुणा हुई है, तब ये संख्या एग्जैक्ट ही बन पा रही है। आप यहां पर देखोगे तो 8 से 48 में 6 की गुणा हुई है, यहां देखोगे तो 2 से 8 के लिए 4 की गुणा हुई है, और यहां पर 1 से 2 के लिए 2 की गुणा हुई है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा 2 4 6
8। बोलो कितने का मल्टीप्लाई करूं? बिल्कुल दिमाग में 10 चल रहा होगा। 10 के मल्टीप्लाई का मतलब बड़ा सरल होता है कि जो भी संख्या है उसमें लास्ट में एक जीरो को चिपका देना है। बात बोलेंगे, समझ में आई? तो ये आएगा 3, 8, 4 और 0। 3, 8, 4 और 0। सी ऑप्शन आपके सवाल का परफेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी। मेरे प्यारे दोस्त, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका क्या जवाब है। थोड़ा सा ध्यान से समझना। हो सकता है कि संख्याएं, मेरे प्यारे साथी, संख्याएं एग्जैक्ट, क्योंकि लास्ट की 72 और 144 लगभग 2 गुने के आसपास है। 72 दूनी 144 होता है, हालांकि 142 है। तो मैंने क्या कहा था, एग्जैक्ट नहीं है पर आसपास तो है। एग्जैक्ट नहीं है पर आसपास तो है। क्या बोला? 7, उसके बाद 18, उसके बाद 34 आ गया, उसके बाद 72 आ गया, उसके बाद 142 आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। तो मैंने यहां पर बोला कि ये 7 से 18 के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि 7 दूनी 14 प्लस 4 18। एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट होता तो केवल 14 होता, लेकिन वो अभी प्लस का 4 भी कर रहा है। भैया मैं पुलिस में लगने के बाद आपका चालान जरूर काटूंगा। मेरे शेर, तू मेरे चालान काट दियो, फिलहाल पढ़ तो ले, पहले पुलिस में तो लग जा। तू मेरे चालान का कटे, मेरी गाड़ियां सीज कर दियो। तू बिल्कुल मत, तू मेरा निकलना में बिल्कुल, तू जो है दीवार लगा दियो मेरी सड़क के आगे। मेरे शेर पहले लग तो जा, मेरे शेर पढ़ ले, पढ़ ले मेरे दोस्त, बिल्कुल ना रुक रहो। चालान काटे वो हमारे। अरे भैया काट लिए, कोई दिक्कत ना है, पर पहले पढ़ ले मेरे भाई। देखो 7 दूनी 14 और 4 18। मैंने कहा यहां पर 18 दूनी 36 माइनस के 2 हुए हैं, 34 आया है। यहां पर आप लोग देखेंगे तो 34 दूनी 68 प्लस का 4 72 हो गया। मैंने कहा 72 दूनी 144 माइनस का 2 142 हो गया। तो लॉजिक क्या चल रहा है? लॉजिक ये चल रहा है कि गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2 माइनस 2, तो अब होगा गुणा का 2 प्लस का 4। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, और प्लस का कर दूंगा 4, तो ये हो जाएगा 288। 288 बोले तो ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। कह रहा है 13 21, 13 लिख रहा है, 21 लिख रहा है, उसके बाद 33 लिख रहा है, उसके बाद 54 लिख रहा है, उसके बाद 91 लिख रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क कह रहा है। सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने ये बोला कि 13 और 21 का अंतर हो गया 8, 21 और 33 का अंतर हो गया 12, 33 और 54 का कितना है, 33 10 43 10 53 1 54, 21 का अंतर है। और यहां पर 11 में से 4 गए 7, 8 में से 5 गए 3, ये 37 का अंतर है। ये जो डिफरेंस आप लोग देख पा रहे हैं, अगर इससे कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है। लगता है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं है, आप डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस का डिफरेंस से मेरा मतलब यह है कि आप यहां पर 8 और 12 का अंतर निकालिए, 4 हुआ। 12 और 21 का अंतर निकालिए, 9 हुआ। 21 और 37 का अंतर निकालिए, 16 हुआ। और अब ध्यान से देखिए, देखो देखो कौन आया, कौन आया, ये संख्याओं का वर्ग आया। मैंने कहा कि ये जो आप डिफरेंस पर जो चले गए हैं वो संख्याओं का वर्ग है। तो यहां पर जो 4 है वो अपने आप में 2 का वर्ग है, जो 9 है वो अपने आप में 3 का वर्ग है, जो 16 है वो अपने आप में 4 का वर्ग है,
तो मेरे प्यारे साथी अब 5 का वर्ग होगा और 5 का वर्ग यहां पर 25 आ जाएगा। 37 में 25 जोड़ दो, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, और इस 62 को 91 में जोड़ दो, 2 और 1 3 हो गया, 9 और 6 15, तो 153 ये रहा। यही आपके सवाल का आंसर है। इससे ज्यादा सरल तरीका कोई है तो बता दो। मैंने आपसे क्या कहा है, आप सवाल में फंस चुके हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। आप केवल 2 बातें ध्यान रखो, डिफरेंस निकालना मत भूलो, और लास्ट की संख्याओं में अंतर, लास्ट की दोनों संख्याओं में अंतर ज्यादा है तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज को माइंड में रखो। इससे ज्यादा आपको कभी भी दिक्कत होगी ही नहीं। आप बहुत प्यार से, बहुत तरीके से चीजों को बढ़िया कर सकते हैं, जैसे आप यहां कर पा रहे हैं। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे, चीजें स्पष्ट हैं। और देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, नंबर सीरीज वो टॉपिक है जहां से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने निश्चित हैं। प्यारे साथी, ये वो टॉपिक है। ऐसा नहीं है कि यहां पर यार क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बताओ इसका आंसर क्या है। मैंने कहा 28 32 39, 28 32 39, आगे 52 लिखा हुआ है, फिर 74 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 28 32 39 52 74, तो 28 और 32 का अंतर क्या है, 12 में से 8 गए 4, और उसके बाद 4 ही रहेगा। यहां पर कितने का अंतर है, देखो यहां पर जो अंतर आया है वो 4 का अंतर है, यहां जो अंतर है वो 7 का अंतर है, यहां पर जो अंतर है वो 39 10 49 और 3 52 13 का अंतर है। यहां पर 4 में से 2 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 22 का अंतर है। सर क्या डिफरेंस का डिफरेंस निकाल सकता हूं, क्या डिफरेंस का डिफरेंस निकाल सकता हूं? तो मैंने कहा 4 और 7 में 3 का अंतर है, 7 और 13 में 6 का, 13 और 22 में 9 का। क्या यहां पर चीजें बन पा रही हैं? 3 6 9, 3 6 9 और उसके बाद 9 और 3 12। तो यहां पर 3 3 का डिफरेंस हर बार चल रहा है। हमने कहा कि 4 3 7, 7 6 13, 13 9 22 और 22 और 12 हो जाएगा 34। और यहां पर अगर मैं इसे इसमें जोड़ूंगा तो 4 और 4 8 और 7 और 3 10, 108 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस बात को उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर तरीके से, बहुत शानदार और बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। सभी प्यारे साथियों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। सुमित भाई लिख रहे हैं कि भैया मैं जिससे बहुत दिन से बातें करता था उसकी शादी है, क्या करूं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। बिल्कुल मत पढ़ मेरे दोस्त, बिल्कुल मत पढ़, बस दिन रात यादों में पड़े रहे। वो कहते हैं ना कि मेरे प्यारे साथी बिल्कुल मत पढ़। लेकिन एक बात बताऊं सुमित, दरअसल दिक्कत ये है, वो कहते हैं ना कि पहले तो तुम पढ़े नहीं, अब तुम अलग अलग ख्यालों में खोए पड़े हो। मेरे सुमित, मेरे दोस्त, एक बात सुनो, जो लिखी हो किसी दूसरे की किस्मत में, जो लिखी हो किसी दूसरे की किस्मत में, वो अपनी कभी हो नहीं सकती। और मेरा दिल कहता है सुमित मेरे भाई, पहली मोहब्बत कामयाब कभी हो नहीं सकती। डायरेक्ट कोई नहीं कहता ये क्या जी मेरे घर वाले ने तुम अच्छे नहीं लग रहे, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं है। अरे घर वाले ने कौन बतावे कि कौन के चक्कर में ना लगी मेरी सरकारी नौकरी है। इस बात को याद रखो कि कोई डायरेक्ट मना नहीं करेगा। महफिल सजी होगी उसकी सहेलियों की, महफिल सजी होगी उसकी सहेलियों की, फिर वहां हमारा जिक्र हुआ होगा। और मेरा दिल कहता है वो तुम्हें ऐसे ही नहीं भूल सकती सुमित,
मेरे दोस्त उसे जरूर किसी ने बहकाया होगा, जरूर किसी ने बहकाया होगा। फिलहाल तुम पढ़ाई पे आ जाओ मेरे भाई, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सुमित मेरे दोस्त पढ़ ले, मामला तभी ठीक हो पाएगा, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि एक लड़की आई थी जिंदगी में और दर्द नहीं जा रहा सर का। एक लड़की आई थी जिंदगी में और दर्द नहीं जा रहा सर का। मेरे दोस्त सुमित अब भी सुधर जा, नहीं तो ध्यान रखना घेर बन जाएगा घर का। आओ क्वेश्चन पे आओ तुम। घेर और घर में अंतर पता है? घेर बन जाएगा घर का मेरे शेर, पढ़ ले। देखो ध्यान से सवाल क्या कह रहा है। सवाल को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है ये सवाल, थोड़ा सा क्वेश्चन को जरा गौर से समझने की कोशिश करनी है। सवाल 54, 149, 294, 489। मैं डिफरेंस पर चला जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको एक बार लिख लेता हूं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा 54, 149, उसके बाद 294, और उसके बाद आया 489, और फिर आ गया मेरे दोस्त क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क। जरा ध्यान से समझना क्या बोलेंगे। तो यहां पर हमने कहा 9 में से 4 गए 5, 14 में से 5 गए 9, 9 में से 4 गए 5, 14 में से 5 गए 9, यहां पर 14 में से 9 गए तो 5, और 28 में से 14 गए तो 14। यहां पर 9 में से 4 गए 5, 18 में से 9 गए 9, 3 में से 2 गए 195। आप यहां पर जब डिफरेंस निकालोगे तो 5 में से 5 गए 0, 14 में से 9 गए 5। यहां पर आप देखोगे तो 5 में से 5 गए 0, 19 में से 14 गए तो 5। 50-50 का डिफरेंस चल रहा है, 50-50 का डिफरेंस चल रहा है। देखो ध्यान से, मैंने कहा यहां भी 50-50 का। तो ये मेरे प्यारे साथी जोड़ दो, आगे संख्याएं बढ़ी हैं तो 5 और 0 5 हो गया, 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, तो ये 1 और 1 2 हो गया। सवाल कह रहा है यहां पर 9 और 5 14 का 4 हासिल 1, 8 4 12 1 13 का 3 हासिल 1, 4 2 6 1 7, 734 राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं 734 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी यहां तक समझ गए होंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। 4 11 30, 4 11 30, उसके बाद 67, फिर 128 एंड देन क्वेश्चन मार्क, एंड देन क्वेश्चन मार्क। मुझे यहां पर ऐसा लगता है, हालांकि सवाल हो जाएगा उससे भी, नीचे करना भाई कमेंट को, मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे। चलो आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, बहुत बढ़िया। मैंने यहां पर क्या बोला कि यहां पर ये जो अंक लिखे हुए हैं ये सब के सब किसी ना किसी संख्या के आसपास ही नजर आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 4 क्या, 1 का क्यूब प्लस 3 है, ये 2 का क्यूब प्लस 3, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5। आप चाहो तो ऐसे कर दो, 6 का क्यूब प्लस 3 219 करेक्ट आंसर होगा इसका। मैं क्या कह रहा हूं सुनो, ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, ये 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 4 है, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 11 है, यहां पर यह आएगा 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30, 4 का क्यूब 64 प्लस 3 67, 5 का क्यूब 125 प्लस 3 128। तो मैंने यहां पर क्या बोल दिया, मैंने यहां पर बोल दिया कि मेरे प्यारे साथी आप ऐसे कर लो या डिफरेंस से जो अभी अभी बताया वैसे कर लो, बात बराबर ही है। तो प्यारे साथी 4 और 11 का अंतर कितना है 7, यहां पर कितना अंतर कितना है 19 का, यहां पर कितना है 30 और 30 30 60 और ये 7 37 का अंतर है। यहां पर कितना 8 में 7 गए 12 में 6 गए 6, तो यहां पर ये 12 का अंतर है, 19 और 19 दूनी 38, तो ये 18 का अंतर है, ये 24 का अंतर है। तो 12 6 18 6 24 6 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
तो मैंने क्या बोला, 1 और 0 1 है ना, 6 और 3 9 91, और इसको यहां पर जोड़ दो, 8 और 1 9 हो गया, और 12 और 9 21 हो गया, 219 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया शायरी अच्छी बोलते हैं आप, पवन भाई लिख रहे हैं। पवन मेरे दोस्त शायरी कहां, ये तो बस कभी कभी बन जाती है चीजें। तो पवन मेरे दोस्त ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी कमेंट पढ़ के हालांकि दिल को खुशी हुई, किसी ने तो बताया कि यार ये आदमी शायरी भी बोल देता है। ये तो वो वाली बात हो गई कि दिल खुश हो गया, तेरा ऐसा कमेंट आ गया, है ना मेरे प्यारे दोस्त। दिल खुश हो जाता है, तुम्हारे ऐसे ऐसे कमेंट आने लगे हैं। और अभी तो हमने 2 शब्द भी नहीं बोले, तुम हमें शायर बताने लगे हैं, तुम हमें शायर बताने लगे हैं। 219 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ध्यान रखना। आगे बढ़ रहा हूं मैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से ध्यान से समझेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, राइट जवाब क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, हमने क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। मैंने यहां पर सबसे पहले बोला 11 31, 11 लिख रहा है, 31 लिख रहा है, उसके बाद 55 लिख रहा है, उसके बाद 84 लिख रहा है, 119 लिख रहा है, एंड देन क्वेश्चन मार्क लिख रहा है। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ये बच्चा कैसे गुस्से का समूह बना रहा है भाई, कैसे गुस्सा हो गया। सर प्लीज टॉपिक वाइज चलिए, मुझे भाई टॉपिक वाइज ही चलूंगा मेरे प्यारे दोस्त। मैंने तुम लोगों का पूरा सॉल्यूशन किया है, तुमने शायद सुना नहीं। मैंने ये बोला कि यहां 55 क्वेश्चन मिक्स चलाएंगे, और वहां पर जब हम पढ़ेंगे बादशाह सीरीज में, तो वहां टॉपिक वाइज आधा घंटे में खत्म करते हुए चलेंगे। टेंशन मत लो, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है रीजनिंग की, टेंशन मत लो तुम लोग। मैंने कहा कि 11 और 31 का अंतर बता दो तुम मुझे। 20 का अंतर है, यहां कितने का है, 5 में से 1 गए 4, और 5 में से 3 गए 2, 24 का। या 14 में से 5 गए 9, और 7 में से 5 गए 2, 29 का। यहां 9 में से 4 गए 5, और 11 में से 8 गए 3, ये 35 का। देखो ये 20 और 24 में 4 का अंतर है, 24 और 29 में 5 का अंतर है, 29 और 35 में 6 का। तो ये 4 5 6 के बाद अब 7 आ जाएगा, 35 और 7 42 हो जाएगा, और 119 में 42 जोड़ दो, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 11 4 15 और 1 16, 161 कहां है, ये रहा, यही करेक्ट आंसर है। 161 ये रहा, यही करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, सभी साथी ध्यान देंगे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने सवाल में क्या बोला, एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है 58 के बाद 73 लिखा हुआ है, फिर 99 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 138 लिखा हुआ है, उसके बाद 193 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 368 है। तो मेरे भाई सबसे पहले यहां पर डिफरेंस क्या है, 13 में से 8 गई 5, 6 में से 5 गई 15 का है। यहां पर 9 में से 3 गई 6, 9 में से 7 गई 2, 26 का। 18 में से 9 गई तो 9, 12 में से 9 गई तो 3, 39 का। ये 13 में से 8 गई 5, और 18 में से 13 गई 5, 55 का। अब आगे क्वेश्चन मार्क है, तो मैं यहां पर ही इसे अभी रोकना उचित समझूंगा, फिर हम आगे की बात यहां पर समझेंगे। नीचे करना कमेंट को। पायल यादव जी बताइए, जी बताइए पायल यादव। पायल यादव लिख रही हैं कि घर चले जाते हैं फिर डाटा नहीं रहता है सर। सर हम कैसे करेंगे सर, घर चले जाते हैं लाइब्रेरी से डाटा नहीं रहता है। पायल गुड़िया इतना तो देखो आपको करना पड़ेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, कोई दिक्कत है क्या यार, शाम को 8:30 बजे, अब यार 1-2 महीने के लिए इतना तो कर लो यार। रिचार्ज तो देखो तुम लोगों को करवाना पड़ेगा यार, ऐसा देखो, ये तो थोड़ा सा आप लोग समझो।
मेरे दोस्त मेरे भाई, इतना तो यार आप लोगों को करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई हर चीज में तुमको मतलब सॉल्यूशन कैसे निकालूं, मैं खुद ही आपके लिए वो बेहतर सॉल्यूशन लेके आया हूं। अब आप ये कहने लग जाओ भैया हम लाइब्रेरी से घर, बात एकदम ठीक है गुड़िया आपकी, लेकिन देखो इतना तो आपको कर लीजिए यार, क्योंकि ये डेली डेली वैकेंसी नहीं आएंगी, तो 1-2 महीने की बात है। प्लीज इतना मैनेज आप कर लीजिए। अपने फोन में रिचार्ज तो आप ही करेंगे, ऐसे थोड़ी है कि भाई इतना इतना तो करो भाई। देखो ध्यान से, 15 और 26 में कितने का अंतर है? 11 का। 26 और 39 में कितना है? 13 का। 26 10 36 3 39, और ये 39 और 55 में 16 का। 39 10 49 और 6 55। तो देखो 11 और 13 में 2 का अंतर है, 13 और 16 में 3 का अंतर है। अब यहां पर 4 का अंतर निकाल दो, 16 और 4 यहां पर 20 हो जाएगा। फिर 20 और 55 कितना होगा? 5 और 0 5, 5 और 2 7, और फिर यहां पर मेरे प्यारे साथी आप 193 में 75 जोड़ दो। 5 और 3 8 हो गया, 19 और 7 26 हो गया, तो 268 राइट जवाब है। 268 268 राइट जवाब है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक, सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत या परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे बहन भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या हो सकता है, ध्यान से सुनेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। क्या बोला मैंने? सवाल 4 11 19 31 52 89 89। 4 11 19 31 52 89 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई जल्दी से क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे भाई। मैंने कहा कि 4 और 11 में 7 का अंतर है, 11 और 19 में 8 का अंतर है, 19 31 में 12 का अंतर है, 31 और 52 में कितना है? 2 में से 1 गए 1, 5 में से 3 गए 2, 21 का, और यहां पर 9 में से 2 गए 7, 8 में से 5 गए 3। 7 और 8 का अंतर 1 है, 8 और 12 का अंतर 4 है, 12 और 21 का अंतर 9 है, 21 और 37 का 16 है। तो मैंने कहा ये जो डिफरेंस निकल कर आए हैं आप जरा ध्यान से समझना। एक अपने आप में 1 का वर्ग है, 4 अपने आप में 2 का वर्ग है, 9 अपने आप में 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है। तो मैं यहां पर 5 का वर्ग लूंगा, और 5 का वर्ग आप जानते हैं कि 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 37 और 25 जोड़ूंगा तो 7 5 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 62। इसको यहां पर 9 2 11 का 1 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15, ये 151 होगा। बी ऑप्शन आपका राइट जवाब है, बी ऑप्शन आपका राइट जवाब है। कोई दिक्कत या परेशानी अगर है तो मुझे बताओ। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या जवाब है। ध्यानपूर्वक समझना, कभी कभी मेरे दोस्त ऐसे भी सवाल होंगे जिसमें संख्याएं कभी एक साथ बढ़ेंगी, कभी एक साथ घट जाएंगी, कभी एक साथ संख्याएं बढ़ सकती हैं, कभी एक साथ संख्याएं घट सकती हैं। ध्यान से समझना। 87 88, 87 88, उसके बाद 80 लिख रहा है, फिर 107 लिख रहा है, उसके बाद 43 लिख रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो 87 और 88 में प्लस का 1 हुआ है, 88 से 80 में माइनस का 8 हुआ है, फिर यहां पर प्लस का कितना है? 80 और 20 100 और 7, तो 20 और 7 27, और यहां पर माइनस का 7 में से 3 गए 4, और 10 में से 4 गए 6 64, +1 -8 +27 -64।
तो मैंने यहां पर बोला ये अपने आप में 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है। तो यहां पर संख्याएं जो चल रही हैं वो ऐसे चल रही हैं। मैंने कहा कि अब अपने आप में 5 का क्यूब होगा जो कि 125 होगा, और ये माइनस होगा या प्लस, ये कैसे पता चलेगा? तो देखो यहां प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, अब प्लस होगा। और 125 को आप लोग 43 में 43 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा यहां पर 5 और 3 8 और 12 4 16। कहने का मतलब 168 आपके सवाल का राइट जवाब होगा। बताएंगे जल्दी से, यहां तक सभी प्यारे साथी ये बात समझ चुके हैं? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ ध्यान से क्या आंसर है। हाँ हाँ भाई बताओ जल्दी से। चलो मैं तुम्हें अभी एक हमारे भाई हैं रमन, उनसे मिलवाता हूं, आजा। देखो ये रमन है, यूं कह रहा है जी ये हमारे पास रहता है यहीं पे, और रमन यूं कह रहा है भैया गांव के बच्चों का फोन आ रहा है कि संदीप सर की क्लास चल रही है, और अगर तू संदीप सर से बात करता है तो उनकी क्लास में जाए एक बार। मेरे भाई बात नहीं करता, हमेशा साथ ही रहता है, आप ऐसे समझ सकते हो, ऑफिस में ही रहता है। बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं ये और बहुत बढ़िया लड़का है रमन। तो गांव के कितने लोग देख रहे हैं? 10 लोग हैं। अरे वाह, कौन कौन है क्लास के लास्ट में कमेंट करके बताना रमन के गांव से। तो रमन तो भाई लगभग ऐसा है कि आप इतना ये कह सकते हो कि जैसे मेरा पेट निकल रहा है तो इसी की देन है। तो मैं पूरा मैस संभालना, पूरा माहौल बनाना हम लोगों के लिए, मतलब हमेशा साथ रहना, वो एक प्यार है। और छोटा भाई है, बिल्कुल कोई नहीं। और जो गांव के हैं मेरे भाई, बिल्कुल सही कहता है जो भी रमन, ऐसे मत करे करो यार। और बताओ ठीक है, अब खुश है? तो रमन ये कह रहा है जी भैया वो मान ना रहे। मैंने कि चलो कोई नहीं, आ जाओ, ठीक है भैया, है ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं कि सब लोग आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने हो भाई साहब, सीरीज बड़ी लंबी चौड़ी सी है इस बार। सीरीज तो इस बार यार थोड़ी सी बड़ी है, सीरीज बड़ी है इस बार। 5 8 24 57, 5 8 24 57, उसके बाद 109 आ गया, फिर उसके बाद 184 आ गया, फिर 288। अरे इससे यूं पूछ क्या गांव के ये, ऐसा तो ना कोई और बैठो हो क्लास में, बुला के लाई से एक बार जाके, कुछ पता ना ऐसो भी ऐसा क्या कहीं आने माहौल ही हवा बना दी हो। ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो मैंने दिमाग लगाया ही ना हो, ऐसा ऐसा कह के माहौल बनाने के चक्कर में आया हो, यू बुला के लाई से दोबारा। देखो कितने लोगों ने लगाई ये माहौल बना के चले गए। देखो ध्यान से, क्या पता कोई देखने वाला हो 10 लोगों का नाम ही ले रहा हो, बाकी पूरी दुनिया एक के ही बराबर हो और एक पूरी दुनिया के ही बराबर हो, है भैया। देखो ध्यान से, तो मैंने क्या बोला, ये सवाल कैसे होगा। तो यहां पर डिफरेंस तो अगर मैं निकालूं तो यहां पर ये कह रहा है 5 8, फिर इस तरीके से डिफरेंस की बात कर रहा है। तो बताओ क्या डिफरेंस से व्यवस्था बन सकती है? 5 और 8 का अंतर है 3 का, 8 और 24 का अंतर है 16 का, 24 और 57, 7 में से 4 गए 3, 5 में से 2 गए तो 3, 33 का अंतर है ना। और यहां पर आप देखोगे 9 में से 7 गए तो 2, 10 में से 5 गए तो 5, ये 52 का है। 14 में से 9 गए 5, 17 में से 10 गए 7, ये 8 में से 4 गए 4, और 28 में से 18 गए तो 10, ये 13 में से 8 गए 5, 13 में से 8 गए 5, 13 में से 8 गए 5, और
सीधा सीधा 423, यानी 13 में से 8 गए 5, 11 में से 8 गए 3 और 3 में से 2 गए 135। तो ये 3 और 16 का अंतर है 13 का, 16 और 33 का अंतर है 17 का। यहां पर 12 में से 9 गई 3 गई 9, 4 में से 3 गए 1 19, 5 में से 2 गई 3 और 7 में से 5 गए 2 23 का है। ये 14 में से 5 गए 9 और 9 में से 7 गए 2 29 का है। 5 में से 4 गए तो 1, 13 में से 10 गए 3 31 का है। ये तो अभाज्य संख्याएं चल रही है ना भाई, ये तो अभाज्य संख्याएं चल रही हैं। कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं। तो यहां पर 13, 17, 19, 23, 29, 31 के बाद अगली अभाज्य संख्या 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37 है। तो 37 यहां आएगा। तो ये आ जाएगा 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 13 3 16 और 1 17, 172 से यहां जोड़ दो। 3 2 5 हो गया, 3 2 5, 7 और 2 9 हो गया और 4 और 1 595, 595 हो गया और बी ऑप्शन राइट है। बी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। सबका यही है ना? थम्स अप करो कितने लोगों का सही है, कितने साथियों ने एकदम सही आंसर दिया है। कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने 595 ही आंसर दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएंगे। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। 126 217, 126 217, उसके बाद 344 है और फिर है क्वेश्चन मार्क। क्या हो सकता है इसका आंसर? ध्यान से समझना। 126 अपने आप में 5 का क्यूब है, 126 अपने आप में 5 का क्यूब है प्लस का 1 है। 217 अपने आप में 6 का क्यूब है और प्लस का 1 है। 344 7 का क्यूब है प्लस का 1 है। तो 5 6 7 के बाद 8 आएगा, 8 का क्यूब और प्लस का 1 है। 8 का क्यूब 512 प्लस 1 513 है। 513 बोले तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 513 राइट आंसर होगा। भाई यू बालक यूं कह रहे हैं कि भैया वो 10 वर्ष बालक कुछ नहीं है, किसी एक व्यक्ति के लिए आया ये क्लास में, ये कह रहे हैं बालक। इनको अनुभव बोल रहे हो हम क्या बात है? इनको अनुभव बोल रहे हो कि वहां ने पल्ली पार्टी नहीं हो कही है कि दुनिया चांद तोड़ के ला सके, सितारे तोड़ के ला सके, तुम संदीप भैया क्लास में ना जा सको। और तैन्यो कही है क्या बात कर दी, तेरे लिए तो सब कुछ कर दूंगा। हाँ भाई चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या नाम तेरे गांव का? नगला, नगला मोहन गांव है इनका। कौन सी जगह है? दुमरी के पास। दुमरी के पास नगला मोहन गांव है भैया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। देखो ध्यान से इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे क्या करेक्ट आंसर है। 27 31 42, मैंने कहा 27 31 42 72 फिर 139 एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखो क्या इसका आंसर कर सकते हैं आप लोग? ध्यान से समझना, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कर सकते हो? देखो ध्यान से मेरे प्यारे भाई, 27 और 31 का अंतर 4 है। 31 और 41 42 का कितना? 31 10 41 और 1 42 यानी 11 का। यहां पर 2 में से 2 गए 0, 7 में से 4 गए 3 30 का। और यहां पर 9 में से 2 गए तो 7, 13 में 7 गए 6 67 का है। क्या कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? बोलो। तो यहां पर 4 और 11 की बात करूं तो 7 का अंतर है। यहां पर बात करूं तो 11 और 30 में कितने का अंतर है? 19 का अंतर है। और यहां पर बात करूं तो 37 का अंतर है। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, देखो ध्यान से, कुछ लॉजिक समझ में आया? 27 31 42 72 139,
27 4 31, 31 10 41, 1 42, 42 और 30 72, 72 और 67 हो गए तुम्हारे 139। बताओ लॉजिक बताओ, किसी को कुछ भी समझ में आया यहां तक? तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ लॉजिक है इसमें। मुझे लगता है फिर इसके अलावा शायद हो सकता है कि इसमें कुछ और लॉजिक हो। 4 और 7 11 है, तो 19 और 7 26। बताओ भाई तुम में से किसी भी प्यारे साथी का कोई लॉजिक आया? कोई भी लॉजिक किसी भी प्यारे दोस्त के पास है? एक बार क्वेश्चन चेक करें ओरिजिनल है भी या नहीं। तो यहां पर 7 और 19 क्या लॉजिक लगाया है बताओ सब लोग जल्दी जल्दी से। कितने प्यारे साथियों ने इसमें लॉजिक एकदम ठीक ठाक लगा दिया है? जल्दी से बताओ क्या लॉजिक आया है। सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये अगर मैं यहां पर बोलूं 67 67, तो यहां पर ये अगर इतना भी काम ना किया जाए तो ऐसा तो नहीं किसी वर्ग या क्यूब के आसपास है। 4 क्या है? 1 का क्यूब 1 है प्लस का 1 है। 1 का क्यूब 1 और 3 4, बहुत बढ़िया। फिर ये 2 का क्यूब 8 है प्लस का 3 है 11 है। ये 3 का क्यूब 27 है प्लस का 3 है 30। ये 4 का क्यूब 64 है प्लस का 4 है, सॉरी प्लस का 3 है 67। तो अब होगा 5 का क्यूब प्लस का 3। 5 का क्यूब 125 प्लस 3 128, 128 को 139 में जोड़ो। 9 8 17 का 7 हासिल 1, 13 और 12 25 और 1 26, 267 ये रहा जी। ए ऑप्शन ही राइट है। 267 करेक्ट आंसर है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कितने लोगों का यही आंसर बना है कि भैया जी 267 करेक्ट आंसर है। 267 करेक्ट आंसर। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और उससे पहले समझेंगे कि तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं। मत पूछो ये मंजर है क्या, एक भाई ने लिख के भेजी आकाश शर्मा ने। तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं, मत पूछो ये मंजर क्या है। बाहर से जरूर ठीक नजर आते हैं, सच पूछो मेरे अंदर क्या है। और टूटे हुए सपनों का दर्द इतना गहरा है कि मत नापो ये समुंदर क्या है, ये समुंदर क्या है। मेरे शेर बिल्कुल टूटा ही पड़ो है क्या भाई। आओ इस क्वेश्चन पे जल्दी से। हद हो गई भाई, हद हो गई, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। बिल्कुल टूटा ही पड़ो दिख है, नहीं कह रहा समुंदर क्या नाप है। अरे मेरे भाई कैसे करके मानेगा भाई। 11 20 23 44 47 92 95 क्वेश्चन मार्क। जरा ध्यान से देखना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से देखना इन क्वेश्चन को। कई बार अल्टरनेट लॉजिक भी सवाल के अंदर हो जाता है। अल्टरनेट लॉजिक कैसे, मतलब जैसे ये आप देखो तो ये 11 दूनी 22 प्लस 1 23 है। अल्टरनेट की मैं बात कर रहा हूं। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर, यानी एक संख्या को गैप करने के बाद। यहां पर 23 दूनी 46 प्लस 1 47 हो गया। ये 47 दूनी 94 प्लस 1 95 हो गया। और यहां पर देखोगे तो 20 दूनी 40 प्लस का 4 44, 44 दूनी 88 प्लस का 4 92। अब 92 दूनी प्लस का 4 हो जाएगा। तो 92 दूनी कितना है? 2 दूनी 4, 2 निम्मा 18, 184 और प्लस का 4 188। 188 राइट आंसर है। 188 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाऊंगा, यह मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे यहां तक सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है। यहां तक उम्मीद करता हूं 17 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज सीरीज के कराए हैं। और मेरे प्यारे दोस्त आगे की रणनीति एकदम स्पष्ट, एकदम साफ है कि अगली क्लास से हम लोग सोमवार से, कब से? सोमवार से। पहले तो मुझे एक बात बता लो कि फोन में रिचार्ज करवा लोगे या नहीं सभी प्यारे साथी? ऐसे नहीं है यार, ये थोड़ा ही होता है कि मैं लाइब्रेरी से घर चला जाऊंगा भैया, फिर कैसे रिचार्ज होगा, मैं कैसे पढ़ूंगा? मेरे भाई देखो, जब आप लोग वास्तव में तैयारी कर ही रहे हैं तो मेरे दोस्त रिचार्ज तो प्लीज आप करवा ही लीजिए मेरे प्यारे साथी। क्योंकि देखो 8:30 बजे का समय मैंने यही सोच कर रखा है कि यार एक तहलका मचा देंगे, एक तबाही मचा देंगे रीजनिंग के क्षेत्र में। सब कुछ मतलब लास्ट क्लास फिर तुम्हारी ही होगी मेरे दिमाग में भी कि यार ये लास्ट क्लास है आज के दिन की, एकदम मजबूती के साथ लेके जाऊंगा। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको शुरू में एक कारण और भी बताया, हम सब किसान पुत्र हैं, किसानों के बच्चे हैं, हमारे माता पिता किसान हैं, हम सब अभी किसान ही हैं, खेती बाड़ी सब करते हैं। तो थोड़ा सा भी बैसाख का महीना गेहूं वेहूं कटेंगे, सबके फसल कटाई आएगी, थोड़ी सी आप खेतों में भी मेहनत करोगे। तो ये जो समय मैंने शाम 8:30 बजे का रखा है वो इस वजह से ही रखा है, इस वजह से ही रखा है। कौन सी सीरीज का मेरे दोस्त? मैं बात कर रहा हूं बादशाह सीरीज की। सीरीज का नाम मैंने बहुत सोच समझ के रखा है। तुम लोगों को ना मैं एक बात बता दूं कि मैं तुम्हारे सामने जितनी देर के लिए क्लास में आता हूं उससे ज्यादा भी क्या है, वो तो तुमको लगता है ही, तुमको दिखता ही कि भाई तुम्हारे लिए काम हो रहा है। पीछे जब क्लास खत्म होती है, क्लास माइंड में ये चीजें चलती हैं कि क्या और बेहतर हो सकता है, क्या और शानदार तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूं, है ना? इस बात को थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। बाकी एक तो ये हो गया, और एक शाम 4 बजे यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा हम लोग अलग ही लेवल पर जाने वाले हैं, 55 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ये 2 चीजें आप लोगों को चलनी है, ये मिक्स चलेगा, ये मिक्स चलेगा। और मेरे प्यारे साथी यहां की बात अगर मैं करूं 8:30 बजे, तो ये हम टॉपिक वाइज रखेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि रीजनिंग में मैं इतनी बात कह सकता हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुम 55 में से 55 करके आ जाओगे, पर मैं इतनी बात कह रहा हूं कि अगर मेरा स्टूडेंट 55 में से 55 नहीं करके आया तो फिर करके कोई ना आवे, कोई ना करके आवे मेरे भाई। फिर कोई भी सवाल जो आपसे नहीं होगा, मैं इतनी बात कह रहा हूं, फिर वो होगा किसी से भी नहीं। आप अपनी गलती से गलत कर दो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे भाई के द्वारा पढ़ाया ना गया हो ऐसा एक सिंगल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सारी चीजें केवल और केवल पूरी की पूरी चिंता, कोई भी परेशानी टेंशन छोड़कर फोकस कर दो कि यार मुझे केवल इस बार खाकी वर्दी चाहिए, मुझे इस बार केवल मेरे प्यारे दोस्त वर्दी चाहिए। आपके अंदर से एक जुनून होना चाहिए, तैयार रहना। सोमवार से ये एक नई चीज, ये बहुत मेहनत लगेगी इनमें मुझे पता है, पर मैं करूंगा तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत करूंगा और आप भी मेरे साथ मेहनत करना, ठीक है गुड्डा? बाकी बताना कैसी आज की क्लास रही, और ये भी बता देना इन दोनों के लिए तैयार होना सोमवार से। अगर तैयार हो तो अभी क्लास के बाद मुझे कम से कम 10,000 कमेंट चाहिए कि हाँ भैया हम तैयार हैं, जान लगा देंगे। मैं एक एक कमेंट बैठकर पढ़ूंगा, आज आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। थैंक यू, नमस्ते।